सबसे पहले हम बात करते हैं आर्च डैम की। ये एक सॉलिड डैम होता है, ठीक है, जो इसको हम ऐसी जगह पे बनाते हैं जहां पर हमारे पास नैरो गॉर्जेस होते हैं, बड़ा ओपन जो है स्पेस नहीं अवेलेबल होता है। तो क्या होता है, जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस पे लग रहा होता है, वो जो आर्च है वो उसको रेजिस्ट कर लेती है, जो इसकी आर्च शेप है वो उसको रेजिस्ट कर लेती है और इसके फाउंडेशन में या अबटमेंट्स में उसको पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये जो डैम्स होते हैं इनका सेक्शन जो होता है थिनर होता है, तो इसलिए इनको कम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इनमें यूज होता है, तो इस वजह से ये इकोनॉमिकल होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके रिमोट एरियाज में अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ पे आप आर्च डैम जो है वो बना सकते हैं। देन कम्स योर ग्रेविटी डैम। जो आपके ग्रेविटी डैम होते हैं ये आपके किस लिए क्रिएट किए जाते हैं, ये आपके स्टोन या कंक्रीट से क्रिएट किए जाते हैं ताकि ये पानी को होल्ड कर सके। और इन डैम्स का जो वेट है वो इतना हैवी होता है कि ये पानी का प्रेशर जो है वो सेल्फ वेट में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो इनका इतना वेट होता है कि जितना भी प्रेशर इन पे पानी का आ रहा होता है वो इनको सेल्फ वेट की वजह से ही रेजिस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जो जो भी सेक्शन है वो डैम का स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर डैम के एक सेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो उसका असर डैम के दूसरे सेक्शन पर नहीं होता है। ज्यादातर जो आपके ग्रेविटी डैम्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन कुछ एक जो है वो आपके कर्व भी हमने प्रोवाइड किए होते हैं ताकि जो है आर्च एक्शन से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके बटरेस डैम। बटरेस डैम को आप हॉलो डैम्स भी कहते हो, ये बेसिकली ग्रेविटी डैम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट स्पेसिंग इनके बीच में हमने की होती है, एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, ठीक है। द फेस ऑफ डैम इज हेल्ड बाय अ सीरीज ऑफ सपोर्ट। इसका जो फेस होता है ना उस पे बहुत सारी सपोर्ट्स जो है वो हमने प्रोवाइड की होती है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे। तो क्या होता है, जो भी पुश, जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो लगता है वो आपका जो है ये इजीली रेजिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के डैम के जो आपके क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं, इसमें जो कंक्रीट है वो ग्रेविटी डैम से कम यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जितना मर्जी ग्रेविटी डैम से कंक्रीट कम यूज होगा, लेकिन जो इसका फॉर्म वर्क है ना इसको बनाने के लिए और जो इसके रिइंफोर्स्ड स्टील जो इसका यूज होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो कोई भी कॉस्ट है उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर सकती है। फिर आते हैं आपके आर्च ग्रेविटी डैम। ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं आर्च और ग्रेविटी डैम के, ठीक है। ये उससे उन एरियाज में हम बनाते हैं जहाँ पे हमारा वाटर फ्लो तो बहुत है लेकिन हमारे पास जो मटेरियल्स अवेलेबल है वो कम है। तो जो आपका इनवर्ट कंप्रेशन है डैम का, वो क्या होता है, उसकी वजह से जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होती हैं उसको ये रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो डैम्स होते हैं ये आपके थिनर डैम्स होते हैं और ये आपके रिसोर्सेज को जो है वो बचाते हैं। फिर आते हैं आपके बैराजेस। बैराजेस आपके एक स्पेशल काइंड का डैम होता है जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं गेट्स की, जो इक्वल इंटरवल्स पे जो है हमने प्लेस किए होते हैं। जैसे ही आपका पानी का लेवल ऊपर चला जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम इनके गेट्स को जो है ओपन कर देते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एम्बैंकमेंट डैम्स। तो जो एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं ये आपके मासिव डैम्स होते हैं, या तो ये आपके अर्थ के बनते हैं या तो आपके सॉइल के बनेंगे या फिर ये आपके स्टोन के बनेंगे। तो क्या होता है, ये इतने हैवी होते हैं ग्रेविटी डैम की तरह, कि ये ग्रेविटी डैम की तरह इतने हैवी होते हैं कि जो भी फोर्सेस इन पे एक्ट करती है उनको ये अपने वेट के अंडर ही जो है रेजिस्ट कर लेते हैं। तो इन डैम्स में जो है एक डेंस वाटरप्रूफ कोर जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि पानी की सीपेज इसमें ना हो सके। एम्बैंकमेंट डैम्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, रॉकफिल एंड अर्थफिल डैम। जो आपके एम्बैंकमेंट डैम होते हैं वो आपके रॉकफिल होते हैं और अर्थफिल डैम होते हैं, ठीक है। अर्थफिल डैम क्या होते हैं, इनको अर्थ डैम भी कहते हैं या एम्बैंकमेंट डैम भी कहते हैं। ये आपकी जो लेयर्स हैं सॉइल की उनको कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है। उसके बाद एक इम्पर्वियस मटेरियल जो है उसका कोर इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि जो क्या है, जो आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड्स हैं उनसे जो पानी की सीपेज है वो ना होके आए, तो वरना क्या होगा, आपका डैम जो है वो फेल हो जाएगा। फिर आपके आते हैं रॉकफिल डैम्स, उनको एम्बैंकमेंट डैम्स भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस वो रॉक्स के बने होते हैं और उनमें भी है, हम क्या करते हैं एक इम्पर्वियस लेयर जो है कोर है वो ऐड कर देते हैं। वो आपका प्लास्टिक मेम्ब्रेन का भी हो सकता है, स्टील शीट का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है या कंक्रीट का भी हो सकता है।
तो इस तरह से आपके अर्थफिल एंड रॉकफिल डैम होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम। जो आपका कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम होता है वो उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब जो है वो प्लेस किए जाते हैं। तो जो डिजाइन प्रोवाइड्स द कंक्रीट स्लैब एज एन impervious wall to prevent leakage and also a structure without concern for uplift pressure। तो ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो आपका डैम है उसकी जो वॉल्स हैं वो impervious होती है, तो उसमें लीकेज नहीं होगी। तो जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो वाली जो टेंशन होती है वो भी इसकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका डिजाइन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो। ये जल्दी आपकी कंस्ट्रक्शन इसमें हो जाती है।